जैसे सब धियाने मार के बैठे साले हराम को तेरी पांडी बुद्धि मारू। लोग बाबा की पूजा करते हैं, बाबा का सम्मान करते हैं, तूने हराम को बाबा का खून कर दिया। वक्त का हर से गुलाम होता है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं। आज वो मेरे सामने शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन समय है कि आज तुम्हारे पैर में जूते भी नसीब नहीं। वक्त की बात है, वक्त की बात नहीं है। तुमको वो मार मारूंगा कि कभी मारवाया नहीं होगा। और बोलो, बोलब ना पहले तुम्हारे मुँह में बंदूक के नाच ठोक बोलते जाओ। बोले कि पैसा ही ले साले हराम को। ज्यादा बोलना खतरनाक है। कम बोलना भी खतरनाक है। बोलने वाला आदमी सही होता है, कम से कम मुँह पर कह देते, और जो बहुत खतरनाक हो। वक्त की बात है। हाँ, एक बात सुन लीजिए, सबसे ज्यादा खतरनाक वही हो। बताइए और जरा ये सारा हराम को बाबा का खून किया यार। अगर इसी तरह होता रहेगा खून तो हमारे देश से एक दिन बाबा लोग सभी भाग जाएंगे, देश दुनिया छोड़कर भाग जाएंगे। पक्का है। इसको साले को ऐसी मार मारो कि आज के बाद कोई बाबा का खून ना करे। हाँ, ये लो हमारी बंदूक, मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने, सरकारी सोटा में तेल लगाने। तेल लगा के इनका जौन मार मारा कि कबो मनवाया नहीं होगा। आप तो तुम बच गए, हमारे साथ रहो और बच गए, लेकिन कल नहीं बचोगे। मैं जा रहा हूँ तेल लगा के आता हूँ। ये यार कि हमारे बड़े नहीं। अरे आप तुमको तो कोई बन गए कितना ले हो? कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक पार्टी लाओ। तो बनाई नहीं कि वहीं सही। लाओ। एक पार्टी चाय भी हो। अरे यार आधी पार्टी तो खाली हाथ में वोट धोई। घबराना तुमको हम एक गरम घोलवा के वह खूब चाय पियो। समझ हमको पूरा भरी। जा रहा हूँ लौट के आ रहा हूँ, तुम्हारा जौन हाल करना कि तुम्हारा आत्मा सही हो जाए। अच्छा यार मेरे अंदर हमका घुलतो हो, लेकिन बहुत जने हमका घुले से पहुँचे नहीं। अगर हमका जाए तो मुंशीगंज तो निकल जाओ अमेठी, और जाए तो अमेठी निकल जाओ दौड़ीगंज, पकड़ना पड़ी हो। तुमको बताता हूँ, तेल लगा के आता हूँ। सरकारी सोटा में तेल लगाए आज आपको इस हालत में देखकर तो हमारा कलेजा फटा जा रहा था। आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहते। क्या पूछना चाहते हो? हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप अपने बड़े अधिकारी होते हुए जो हमेशा दूसरों की जान की हिफाजत करते थे, और आज आपने बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? सिपाही, बाबा का खून नहीं किया। बाबा का खून आपने नहीं। तो कैसे आप खून के इल्जाम कर गए? सच्चाई ये है कि बाबा का खून किसी पापी हत्यारी ने किया। महाराज के आदेशानुसार जब बाबा के पास पहुंचा तो बाबा का खून हो गया था। आज पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया था। हाँ, मेरा गुनाह बाबा के जख्म से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर वो हमें खूनी ठहरा दिया। कहने का मतलब बाबा की जिद से आपने शमशीर को निकाला
और उसी वक्त बाबा की बेटी आ गई और आपके हाथों में शमशीर देकर आपको खूनी ठहरा दिया। खूनी ठहरा दिया। सोचने बात तो ये है कि जब बाबा की बेटी ने शोर मचाया कि मेरी पिताजी का खून हो गया, तो सबसे पहले वहां मंत्री भीमा सिंह और ये खुशामती कुत्ता, क्या ये कुत्ता मंत्री भीमा सिंह और ये? हाँ लेकिन ये लोग वहां कैसे पहुंचे? हाँ, सोचिए बात तो यही है कि मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा तो कैसे पहुंचा, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने किया। ये बाबा का खून करके कहीं छुपा था और हमारे पहुंचते ही और उस लड़की को शोर बचाते ही ये वहां पहुंच गया। साहब, आपकी बातों को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई साहब। हाँ, हमें फंसाने में बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन साहब, अब कुछ दिनों में तो आपकी फांसी भी होने वाली था। फांसी होना तो निश्चित है, क्योंकि मेरे पास न तो कोई गवाह है न साबित है, और वो तुलसी बाबा की बेटी गवाह है और खून का इल्जाम मुझ पर लग चुका है। लेकिन एक निर्दोष मारा जा, काश हमें 24 घंटे की मोहलत मिल जाए तो सच्चाई महाराज के सामने पेश कर। हमें मरने का गम नहीं है, अफसोस इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया है। हम क्या करेंगे? खूनी पापी हत्यारा करते, अफसोस इस बात का है, और वो खून एक संत महात्मा का, अफसोस इस बात का है। आपने क्या कहा कि 24 घंटे का वक्त मिल जाए तो उस कातिल को खोज कर महाराज के सामने पेश कर दो। हाँ साहब, अगर ऐसी बात है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार था। आपके हाथों को हथकड़ी खोल देता हूँ साहब, लेकिन मैं एक छोटा इंसान था। आपके जाने के बाद तो यहाँ पर फांसी हमारी होगी साहब। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं बचा लूंगा। और दोबारा ये नहीं कहना कि मैं एक छोटा इंसान हूं। छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज एक धूल के समान बन गया साहब, भगवान गवाह है, मैं सच्चाई बताया कि बाबा का खून नहीं किया, और बाबा का खूनी या तो मंत्री भीमा सिंह है या तो फिर कोई और है। मैं 24 घंटे के अंदर उस कातिल को खोज कर महाराज के सामने पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा। तो ठीक है साहब, आप घबराए नहीं, आपकी मदद मैं करूंगा और हाथों की हथकड़ी को तो मैं अभी इसी वक्त खोल देता हूँ। मंत्री भीमा सिंह हथकड़ी को मैंने खोल दिया, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही साहब, जेल से कैसे आप बाहर निकलेंगे? श्याम, तुम फिक्र क्यों करते हो? ये वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई। ऐसा लगता है कि मरने के बाद ये वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। ये वर्दी काबिलियत पर हासिल किया है, रिश्वत देकर नहीं। ये जेल से कैसे निकलना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये हमें तालीम मिली है कि हमें किस रास्ते से निकलना है, किस तरह उछाल मारना है। मैं सबको जानता हूँ। हमें सिर्फ बंदूक और कारतूस दो। शराब सोचने की बात तो ये है कि जो इंसान किसी को बेटी बेटी न समझा हो, बहन बहन न समझा हो, या कि माँ को माँ न समझा हो, वो इंसान मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं तो मैं एक साथ मिलाऊंगा।
और कुत्ते तू क्या कर जाएगा? ये इतना नीच, इतना नचता इंसान है। कदम कदम पर फरेबी, कदम कदम पर झूठ, कदम कदम पर अयासी, कदम कदम पर इसके कूट कूट कर गद्दारी हुई है। और आज मेरे सामने आया है कि साथ मिलूंगा और एक कुत्ते तेरी मौका तू साथ कर लाएगा, शेर से खिलाएगा। अगर तुझे कुत्ते की मर्जी न मारा तो मेरा नाम शेर सिंह नहीं। अब तुम एक काम करो, बोलिएगा। तुम शोर मचाओ कि ये करके भाग रहा है, देखो कौन आता है यहाँ। ठीक है, और जो आए और उसको अपने कब्जे में कर लो। अरे चल रही भगा जा रहा है, यहाँ का दारू की बाजार लगती है। बदतमीजी से सियाराम बोलो साले, सियाराम बोलो। क्या कहा? गद्दारों की बाजार? हाँ, गद्दारों की इज्जत है, ईमान। याद रखो, अगर जुबान पर राजी करोगे तो अच्छा डंडा लेकर आएगा, जिंदगी पलीत हो जाएगी। जिंदगी तो पलीत तो इसे भी है, तुम जा नहीं पाओगे। कौन रोकेगा? भीमा सिंह को पता चल गया तुम्हारे घर में आ गई। भीमा को तो ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांपे। कुछ नहीं कर पाओगे, हम खुद भीमा के वक्त कम है, सबसे पहले इसकी जिद को रस्सी से बांधो। ए सियाराम, बैठा। आवाज गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, लेकिन गोली की आवाज निकल जाएगी। ए सियाराम, बैठाएगा कहाँ यार? मशीना भारी हुई यार। इसे रस्सियों से बांधकर लैट्रिन में डाल दो। ए सियाराम, तुम्हें शक्तिमान बनेंगे कहाँ यार? यार भगवान जाते। ए सियाराम, अबे तो ये बैला है, मत आइए। ए सियाराम, ये सुनता हूँ नहीं यार, तू क्या है? सियाराम, इसे लुढ़े कहाँ यार? तेरे पास लैट्रिन में डाल दो और कपड़े से कर दो, दरवाजा बंद कर दो। श्याम, ये सूटा, तेल लगा के आपको मार। ये सूटा पहचानते हो? मैं तो नहीं पकड़ो पहचान। इसे। ये सूटा इसके बाप का है। ये इसके बाप का है, और ये इसका बाप अपना छोटा इसकी माँ को दिया था, और इसकी माँ को समझाया था कि मेरा छोटा है, अपने दरबार में संभाल कर रखना। ये अपनी माँ को दंडाम से छोटा निकाल कर हमें मारने के लिए लाया है। हाँ, ये सोटा को लेकर आया, वो भी तेल लगा। जल्दी करो। मैं जिस रास्ते से चल रहा हूँ उसी रास्ते से आओ, और काश पकड़ा गया तो मौत की सजा मिलेगी, और मेरे साथ तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए हमें भागकर बीघर पहुंचना है। बीघर यही बात है, बीघर की राह मांगना है। चलो मेरे साथ।
सो रहा है? नालायक बेटा, साले सोने का तेरे कोई तरीका है? स्टाइल है यार। अच्छा स्टाइल है। साले हाथ पैर बांध के सो रहा है। रजाई गद्दा वो के दुनिया तो होवत है। अच्छा वो ऐसे सो के देखो। स्टाइल है। बंधा है तो कहाँ खड़ा हो? कौन जल्दी खड़ा हो? कोहली तो खड़ा हो। अब ये बता ड्यूटी करने आया कि सोने रे? ड्यूटी कर रहा था तो साले हाथ पैर बांध के सो रहा। नालायक क्या कर सैन सिंह को ले आओ और फिर चढ़ा दे साले को फांसी की तकलीफ पर। बड़ी खुशी की बात। क्या फांसी की बात? शेर सिंह आया। कैसे गया? ऐसे गया। हम ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने सोचा कि साला बाबा का खून किया, इसी तरह खून करता रहेगा तब फिर हमारे देश से बाबा भाग जाएंगे। हम चले गए सरकारी सोडा में तेल लगाने। अच्छा बिना सियाराम वो दोनों साले मिल गए। सब क्या है हमारी जिंदगी में तेल लगा। नालायक कहीं के साले सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में जिंदगी में तेल लगवा दिया साला। हरामखोर कहीं इतनी मुश्किल से साले को जेल की सलाम न बचाना उसे यहाँ से साले भगा दिया है। तेरी बंदूक कहाँ? मंजूर भी ले गया। छक्के की जैसे भटक रहा है, बंदूक ले गया, खुशी मना रहा है। और आपको जीने आता के साले तो वही शूट करते हैं। नालायक क्या होगा? चलो सब पीछा करो और जहाँ कहीं गिरता है हराम जाने का नाम निशान करो, अन्यथा ऊपर गए तो हमारे लिए काल हो जाएगा। और बिना सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं साले तुम्हारी जिंदगी और सब तेरे चक्कर में साला निकल गया हुआ। तुम साले कमीने को गाली देता था, तुम सुनते थे? बता तुझे साले जिंदा नहीं छोड़ेगा। साले को जाने दे साले को, लेकिन उठे नजर रखो और चाहे कहीं मिलते साले को बिठा दो। आज है तो कभी न कभी हाथ लगे। छोड़ बदो को एक बात तुमसे हम मजीद बताना चाहते हैं। बात यह है कि जब बाबा की खुदी में गए थे और बाबा की लाश के सिवा वहां और कुछ देखा है?
देखा वैसे हम इधर उधर निहारता हूँ नहीं। आपने देखा हो बताओ। शिवाजी, मैंने बाबा की व्यास में ऐसी एक अनोखी चिड़िया देखा, शायद उससे पैदा हुआ कभी नहीं देखा। नहीं साले, मैं किसी पेड़ से आया राम खो कौन चिड़िया देखा? शिवाजी, ऐसी अनोखी चिड़िया है कि वाकई में कभी नहीं देखा। कौन चिड़िया है? चिड़िया पहले का हम बुढ़िया देखा। कौन चिड़िया है? सया के हाथ में वो बताएगी कि कौन सी वो चिड़िया है जो हमारे दिल दिमाग में बस गई है। सुनो मेरी बात। तो तुमसे देखा कादिनी क्या पार कर, हमसे देखा कादिनी क्या पार करना, और तुमसे दिल का फूल ही हवा बहुत है। वो अनोखी चिड़िया कौन सी है? कौन है? वो है बाबा की बेटी तुलसी। सिपाही, वाकई में तुलसी को बनाने वाले ने क्या फुर्सत से बनाया है यार। मोटा फौसा से बनाए हमका तुमका जल्दी जल्दी उठाके। सिपाही, वाकई में तुलसी की क्या अदाएं है यार। आता तो है लेकिन हमका लगा कि इस युग में हमका तुमका कहाँ बता। सिपाही, तुलसी की क्या आंखें थी यार। आंखें थी कि आंख में पाके। क्या उसके होठ थे, क्या होठ थे? क्या गोरे गोरे गाल थे। गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी, साले पागल। वही सलाग है। शिवाई देख, तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बस गई है, सही है। और अब मौका बहुत अच्छा है। क्या है? इसे तुलसी अपनी कुटिया में ईश्वर का अकेली है। आओ चलते हैं हमारे उसी कुटी पे, और तुलसी से आज अपने प्यार का इजहार करेंगे। अगर तुलसी हमारी बात को मान गई तो देखना सिपाही के तुलसी को थाना की रानी बनाओ।